हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन पढ़ चुके थे और साथ ही साथ उनके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन जब मिक्स हो जाए तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को या उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, कुछ सर्किट्स बना रखे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा धीरे धीरे करते करते एक सिंपल सर्किट, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, तो फिर इस टाइप का हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें आपको बता दें। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोनों जो टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए। क्या याद रखना है कि जब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वायर्स चेंज हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें हम ए और बी का, ए बी सी तीन, हमने सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले सर्किट को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्किट दिख रहा होगा ए बी सी एक सर्किट है जिसमें 3 ओम के 3 रजिस्टर जो है वो कनेक्टेड है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज है या पैरेलल है। ठीक है, सीरीज है या पैरेलल है। सबसे पहले हमें क्या करना है विद्यार्थियों, उस सर्किट के दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट करना है। हमें एग्जाम में हो सकता है कि वो ऐसा ना बोले कि बैटरी से कनेक्ट करो, ना ही हमें बैटरी दी हो, लेकिन हम हमारी सहूलियत के लिए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंफर्ट के लिए एक बैटरी, इमेजिनरी बैटरी लगा लेते हैं कि जैसे ए और बी है ना, इस सर्किट में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। आपको सर्किट बढ़िया तरीके से दिख रहा है, ए और बी। ए बी से हमने क्या करा, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से हमारा करंट आएगा आई। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे ही करंट यहां पर गया पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर इस करंट को दिखे दो वायर्स। ठीक है, क्या दिखे, दो वायर्स। अब इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जैसे ही वायर चेंज हो या वायर एक से ज्यादा हो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनने लगता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे ही वायर्स क्या हो, चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पर वायर्स चेंज हो गए, यहां से जैसे ही हम गए तो दो वायर्स हो गए अलग अलग। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट जो है वो इसमें जाएगा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि I1 करंट इसमें गया, I2 करंट इसमें गया। ठीक है, अब ये वाला I1 करंट यहां से आगे बढ़ा और यहां से घूमकर यहां पर आ गया I1। ठीक है, वैसे ही I2 करंट यहां से आगे गया और यहां पर आ गया, और दोनों करंट I1 और I2 दोनों मिलके वापस यहां से नीचे आके I करंट हमें फिर से मिल गया। तो ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आया, है ना, इससे हमें क्या समझ में आया कि ये दोनों I1 इन दोनों में करंट क्या है, सेम है, मतलब करंट सेम, तो ये दोनों सीरीज में है। साथ ही साथ इसमें करंट अलग है, मतलब इन दोनों की रिस्पेक्ट में ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है विद्यार्थियों, तो हम क्या करें, इसका एक नया सर्किट बना ले। हमारे हिसाब से हमें सॉल्यूशन करना है ना, तो इसका हम सर्किट बनाए। हमने बनाया पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ पर बनाया पॉइंट बी। ए और बी का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा ए से एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ए से एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है 3 ओम का। ठीक है, कहाँ पर जा रहा है, ए वाला जा रहा है सी पर, तो ए से हमने बनाया सी, और सी से फिर एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है जो बी तक जा रहा है, वो है 3 ओम। दूसरा, ए से एक दूसरा रजिस्टर जुड़ा हुआ है जो डायरेक्ट बी तक जा रहा है, तो हमने यहाँ से ए से एक रजिस्टर बना दिया जो सीधा बी से जुड़ा हुआ है, ये है 3 ओम। अब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है ये दोनों सीरीज में है और ये वाला क्या है, पैरेलल में। बस सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सीरीज में हम ऐड करें तो 3 और 3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 6 ओम। ठीक है, 6 ओम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 6 ओम, मतलब इन दोनों की जगह पर हम एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं, 6 ओम वाला। ठीक है, उन दोनों का काम एक रजिस्टर कर देगा 6 ओम। अब 6 और 3 क्या है, पैरेलल। बस पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दे हम, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
क्या हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर 6 इंटू 3, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा 3, प्लस 3 से 3 कैंसिल, बचा 6, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा 9/6 इंटू 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, तो आर इक्विवेलेंट विद्यार्थियों क्या आया हमारा, आर इक्विवेलेंट आया 2 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम, ये हमारा आंसर है नेट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्किट नंबर 2 है ना, सर्किट नंबर 2 पर आ गए, दूसरा सर्किट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए तो वापस वही क्या करना है, हमें ए और बी के बीच एक बैटरी लगा देनी है। ठीक है, तो ए और बी के बीच हमने लगा दी एक बैटरी। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए पर ही पॉजिटिव देना है, हम उल्टी बैटरी भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए और बी, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई, आई यहाँ से आगे गया इस पॉइंट पर है ना, ए से यहाँ गया बी पॉइंट, बी तो ये है, ए से गया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं हम सी। ठीक है, सी से करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, कुछ करंट आगे गया I1 और कुछ करंट यहाँ पर आ गया I2। ठीक है, क्लियर है। फिर ये वाला करंट यहाँ से आगे गया इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, ये वाला I1 करंट जो था वो फिर से डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इसमें जा रहा है और कुछ करंट इसमें जा रहा है। ठीक है, क्या आप लोगों को बात क्लियर हो रही है, वरना हमारी सेकंड वाली जो ट्रिक थी हम अपना डायग्राम बनाएं। ठीक है, हम अपना डायग्राम बनाए, वो इजी है, वो करके देखें। चलिए तो वो करके देखते हैं हम लोग, क्या करना है हमें, ये हमारे पास ए पॉइंट, पॉइंट ए, और यहाँ पर बना दिया हमने पॉइंट बी। ठीक है, ए से सी पर, ए से एक रजिस्टर जोड़ा हमने, कहाँ पर, सी पर, कितना है 6 ओम। अब देखो सी से दूसरा रजिस्टर नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ पर, बी पर, ये वाला सी से बी। देखो एक चीज का और ध्यान रखना, हाँ एक चीज और बता देते हैं, जब जब बीच में कोई रजिस्टर, कैपेसिटर या कोई भी दूसरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं लगी हुई है, तब तब हमारा ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम होगा, है ना, यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब जो पोटेंशियल सी का वही, तो इसको भी हमने सी बोला, इसको भी हमने सी बोला। वैसे ही अगर ये वाला हमारा बी है, यहाँ पर इस जगह पर कोई चीज लगी हुई नहीं है, तो इस वाले पॉइंट को भी हम बी ही बोलेंगे और इस वाले पॉइंट को भी हम बी ही बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना, आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, जब जब किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, बल्ब, टीवी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तब उन दोनों पॉइंट के बीच कोई डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं है, उनका पोटेंशियल सेम है। यहाँ का सी तो यहाँ का भी सी, यहाँ का बी तो यहाँ का भी बी और यहाँ का भी बी। अगर यहाँ पर कोई रजिस्टर लगा होता तब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होता। क्लियर, तो अभी तो सेम है, तो सी से हमने बनाया एक बी पर जाता हुआ, तो सी से हमने एक बी पर जाता हुआ बना दिया, सी से बी ये वाला कितना है 20 ओम। ठीक है, आगे बढ़े, सी से बी एक और है, मतलब सी से हमने एक और रजिस्टर लेना है बी तक, कितना, सी से बी 10 ओम। फिर सी से बी एक और रजिस्टर हमें लेना है। ठीक है, सी से बी में एक और रजिस्टर हमें लेना है, कितना, ये भी 10 ओम। अब हमारे पास आ गया ए और बी के बीच का, तो हमें समझ में आ रहा है ये तीनों जो है क्या है पैरेलल, और इन सब के साथ हमारा एक 6 ओम का रजिस्टर जुड़ा है सीरीज में। सबसे पहले तो इन तीनों के पैरेलल को हम सॉल्व कर लें, तो पैरेलल में क्या आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या एलसीएम आएगा 20, तो 1 प्लस 10 टू द, तो 1 आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 5/20, 5 1 5, 5 4 20, तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आया 4 ओम। लेकिन ये सिर्फ इसका आंसर है, मतलब इन सब को मिलाकर कितना रेजिस्टेंस बन रहा है 4 ओम, मतलब एक तो हमारे पास है 6 ओम, इन सब का मिला के एक और रजिस्टर जो लग रहा है वो कितना है 4 ओम। अब 4 और 6 को सीरीज में कर दें हम, R1 प्लस R2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, टोटल इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R टोटल क्या होगा 10 ओम। क्या होगा विद्यार्थियों 10 ओम। आई होप आप क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें करना है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमारी इस ट्रिक से
सॉल्व कर सकते हैं, हमारा सॉल्यूशन बड़ी आसानी से हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, क्या करना है हमें उस दोनों पॉइंट का ए बी एक्स वाई जो भी देता है उनका पूरा एक सर्किट बना लो, बैटरी कनेक्ट कर दो और हमारे अकॉर्डिंग एक नया सर्किट बना लो पॉइंट वाइज, है ना। ए बी सी डी उसने पॉइंट दिए है तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो हम अपने पॉइंट्स खुद बना लेंगे, है ना। हम अपने पॉइंट्स खुद से बनाने हैं और क्या करना है, हमारा एक सर्किट बना लेना है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, आइए हम वो वाला सॉल्यूशन करते हैं, इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, सर्किट नंबर 3। ठीक है, तो देखो क्या दिख रहा है अब हमें अब हमें क्या दिख रहा है, बैटरी हमने ऊपर लगा दी, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, यहाँ से बैटरी से करंट आया, ये करंट बताया हमने यहाँ से, तो ये करंट यहाँ तक गया, इसके बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया, फिर करंट घूम फिर कर यहाँ पर आ गया और यहाँ से वापस करंट हमें मिल गया आई। ठीक है, इतना तो क्लियर ही होगा सभी को। ठीक है, चलिए और कुछ कर लेते हैं, पॉइंट्स बना देते हैं। इस पॉइंट को दे दिया हमने ए जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, और इस पॉइंट को दे दिया हमने यहाँ पर बी जो नेगेटिव टर्मिनल से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया हमने सी। ठीक है, अगर ये सी है तो ये वाला भी सी ही होगा, बीच में कुछ नहीं लगा हुआ। अगर ये बी है तो ये वाला भी बी ही होगा, बीच में कुछ नहीं लगा हुआ। अगर ये सी है तो ये वाला पॉइंट भी सी और ये वाला पॉइंट भी सी, बीच में कुछ नहीं लगा हुआ। अगर ये वाला बी है तो ये वाला भी बी और ये वाला भी बी, बीच में कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट हो गया डी, कि यहाँ का पोटेंशियल ऑफ सेम नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, वैसे ही ये सी है तो ये सी नहीं हो सकता, ना ही ये बी हो सकता है, तो इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया, ये वाला हो गया हमारा ई। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका सर्किट बना लें। ठीक है, आइए हम इसका सर्किट बनाते हैं। कहाँ से लेना है हमें, ए से बी, तो ये सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर ए, एक पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिया हमारा बी। ठीक है, चलिए तो ए से चले हम ए से चले। ठीक है, ए से हमें ए से सी पर एक सर्किट है, तो ये हमने एक रजिस्टर है, तो ए से सी पर एक रजिस्टर बना दिया हमने 1 ओम का। ठीक है, अब सी से डी और डी से बी, सी से एक रजिस्टर लगा हुआ है डी पर और डी से एक रजिस्टर लगा हुआ है बी पर। ठीक है, ये कितना है 4 ओम और ये कितना है 2 ओम। वैसे ही सी से एक रजिस्टर लगा हुआ है ई पर, ठीक है, और ई से एक रजिस्टर लगा हुआ है बी पर। मतलब बी से हमें क्या करना है, बी से हमें एक और रजिस्टर जोड़ना है डी के नीचे ई पर। ई पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये ई किससे जुड़ा हुआ है, सी से। ई किससे जुड़ा हुआ है, सी से, मतलब सी पर एक और रजिस्टर लगा हुआ है। ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 4 ओम। बस हो गया सॉल्यूशन। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो आपस में पैरेलल ठीक है, तो पहले इन दोनों का सीरीज निकालें। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 ओम, तो ये वाला रजिस्टर तो हो गया सर 6 ओम। 4 और 2 नीचे वाला एक और रजिस्टर, ये भी हो गया 6 ओम। ये दोनों किससे कनेक्टेड है, बी से। इधर किससे कनेक्टेड है, सी से, और सी किससे कनेक्टेड है, ए से। ये है हमारे पास 1 ओम। हमारा ये सर्किट बन गया। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो, जो भी आंसर आ रहा है उसको इसके साथ सीरीज में लगा दो, तो 6 और 6 को सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 3 ओम, है ना। चाहो तो करके देख लो, 1/6 प्लस 1/6 तो आंसर आएगा 2/6, कैंसिल करा आंसर आया 3। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। तो ये इनका सॉल्यूशन आया हमारा 3 ओम प्लस ये कितना है 1 ओम। तो हमारा आर टोटल आ गया इस सर्किट का, मतलब इस सर्किट का आर टोटल कितना आ गया हमारे पास 3 और 1 कितना आया 4 ओम। तो हमारा आर टोटल इस सर्किट का आर टोटल या आर इक्विवेलेंट कितना आया विद्यार्थियों 4 ओम। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को, ठीक है चलिए आगे बढ़े। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हमारी ये जो ट्रिक है ये हर न्यूमेरिकल में, रजिस्टर वाले हर न्यूमेरिकल में जिसमें आपको नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट निकालना है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों देकर रखे, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाली ट्रिक हमारी यूज कर सकते हैं, 100% फिट बैठेगी। चलिए अब आ जाए, एक बड़ा सा सर्किट बना हुआ है, लेकिन बच्चों ऐसे सर्किट से हमें डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल ईजी है। ठीक है,
वही हमारी ट्रिक ए और बी, तो हमारा सर्किट तो डायरेक्टली बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए और बी से सारे रजिस्टर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और बी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, ये कर दिया एक बैटरी से कनेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से गया हमारा करंट आई पॉजिटिव से। ठीक है, तो दो करंट होंगे, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, तो ये हमने बताया I1, नीचे वाले में आया I2। अब देखो क्या हो रहा है, ये I1 करंट, ये I1 करंट यहां से गया, यहां पर क्या वायर चेंज हुआ है, नहीं, यहां से आया, और ये I2 यहां से गया, और यहां पर क्या वायर चेंज हो रहा है, नहीं, तो ये I1 यहां पर भी I1 है, ये I2 यहां पर भी I2। ठीक है, तो यहां से दोनों मिलके इस पॉइंट पर आकर फिर से क्या बन गए, I, है ना, यहां से I करंट था। ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 2 एम्पियर था, है ना, 2 एम्पियर का करंट था, यहाँ से 1 एम्पियर क्या हुआ, डिवाइड हुआ, तो यहाँ से 1 एम्पियर यहाँ पर आया, यहाँ से 1 एम्पियर यहाँ पर आया, और यहाँ पर वापस आई क्या बन गया, 2 एम्पियर। ठीक है, जितना करंट था उतना करंट यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर फिर वही चीज होगी, 2 एम्पियर फिर से डिवाइड होगा, इसमें जाएगा I1 घूमकर यहाँ पर, इसमें जाएगा I2 और घूमकर यहाँ पर, फिर से वही बन जाएगा I, फिर यहाँ पर सेम चीज होगी, फिर यहाँ पर सेम चीज होगी, फिर यहाँ पर सेम चीज होगी, है ना, वही चीज हो रही है। मतलब क्या हो रहा है विद्यार्थियों कि ये वाला करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से वापस यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। वैसे ही नीचे वाला यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। मतलब ऊपर वाले सारे रजिस्टर्स सीरीज में है क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा, और नीचे वाले सारे रजिस्टर जो है वो भी क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो ऊपर वाले सारे सीरीज, नीचे वाले भी सारे सीरीज, और जो भी इनका आंसर आएगा वो आपस में क्या है, पैरेलल। मतलब हम इन सब का सीरीज में सॉल्यूशन निकाल लें, इन सब का सीरीज में सॉल्यूशन निकाल लें और दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर दें, हमारा फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, तो इन सब को सीरीज में सॉल्व करेंगे ऊपर इन सब को, तो कितना आएगा देखो, 1 सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर का हमारा आंसर आ गया विद्यार्थियों 10 ओम। ठीक है, ऊपर हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 10 ओम का। ठीक है, वैसे ही नीचे भी सेम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे वाला जो हमारा रजिस्टर है वो भी कितना है, 10 ओम। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बन गए ए और बी। हमें अब नेट रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का, तो 10 और 10 का क्या कर दें, पैरेलल। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/10 बच्चों वाला सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में अब तो आ ही गया होगा। 2/10 तो आंसर कितना आएगा, 5। आर टोटल आ गया हमारा 5। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, 1/RT नीचे होता है तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर है ना, रेसिप्रोकल। तो इसका हमारा नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया विद्यार्थियों, 5 ओम। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी सर्किट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हमारी इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको क्या करना है, क्या बताया हमने, सबसे पहले अपना एक सर्किट बना लो, पॉइंट्स दे दो, बैटरी बना दो, ठीक है, करंट का खेल देख लो उसमें कैसा कैसा हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद फटाफट सॉल्यूशन कर दो, हमें पता चल ही जाएगा सर्किट बनाने के बाद कि पैरेलल है या सीरीज है। ठीक है, एक दो बार इस वीडियो को आप रिपीट करके देखें, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत ही बेस्ट तरीके बच्चों हर जगह एप्लीकेबल है, और आप एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल को हमारे इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।